I am Dr. Sharifah Zaman, consultant psychiatrist, currently working in Amna Hospital, Rawalakot, Azad Kashmir. I was retired from government of AJK Health Department, Azad Kashmir last year. I remain as head of psychiatry in AKCMH Rawalakot. Thank you very much for giving me an opportunity to talk about the awareness of psychiatric illnesses. अच्छा, बात ये है कि लोग शुगर को एक बीमारी समझते हैं, ब्लड प्रेशर को एक बीमारी समझते हैं और बाकी जोड़ों के दर्द को एक बीमारी समझते हैं, लेकिन साइकेट्रिक की बीमारियों को कोई बीमारी नहीं समझता। जिस तरह शुगर के मरीज़ों में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शुगर हो जाती है, जिस तरह डिप्रेशन में सेरोटोनिन कम होता है तो डिप्रेशन हो जाता है, जिस तरह मेनिया में और स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामिन बढ़ जाता है तो स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया और साइकोसिस हो जाता है, जिस तरह कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो दिल की बीमारियां हो जाती हैं। तो समझने की बात ये है, पैगाम ये है कि ये जो बीमारियां हैं ये भी उसी तरह की बीमारियां हैं, जिस तरह शुगर है, जिस तरह ब्लड प्रेशर है, जिस तरह दिल की बीमारियां हैं, टाइफाइड है, निमोनिया है, ये सारी ये बीमारियों की एक ही सीरीज़ है और एक ही तरह की चेंजेस आती हैं बॉडी में। आपकी बॉडी केमिस्ट्री में चेंजेस आती हैं तो ये बीमारियां होती हैं, खा वो शुगर है, दिल की बीमारी है या डिप्रेशन है या स्किज़ोफ्रेनिया है। तो इसलिए पैगाम जो लोगों को देने का मकसद ये है वो ये है कि आप ये समझें कि ये बीमारियां हैं, इसके लिए किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, इसके पास किसी दरबार पे जाने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई तावीज़ लेने की ज़रूरत नहीं। अगर ये लेंगे तो आप अपने मरीज़ की बीमारी को बढ़ा रहे हैं और वो इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब वो साइकियाट्रिस्ट के पास आएगा, डॉक्टर के पास आएगा तो वो काबिल इलाज नहीं रहेगा। इसलिए अब अगर थोड़ा सा भी आप देखें कि किसी आपके बच्चे में कोई उसके बिहेवियर में कोई तब्दीली है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो सुबह उठ के बहाने कर रहा है, वो सर में दर्द शो कर रहा है, किसी लड़की को बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं, कोई आदमी जो है उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रही है, उसने नमाज छोड़ दी, उसने उसकी बहुत एक्स्ट्रा रिलीजियस हो गया या रिलीजियस अपने मज़हब से थोड़ा सा हट गया, या वो उसमें आपने देखें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, उसमें चिड़चिड़ापन आना शुरू हो गया, वो नींद नहीं आ रही है उसको, या उसका जिस तरह की पहली रूटीन थी उससे वो हट रहा है, इसका मतलब है कि उसमें कोई तब्दीली आ रही है। तो ये एक वक्त होता है कि आप उसको पिक करें और किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं, वो उसको देखें। अगर वो साइकियाट्रिक इलनेस नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर है तो आप टाइम पे इलाज करवाएंगे तो वो बीमारी टाइम पे क्योर होगी, तो वो एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकेगा। वरना वो इन्हीं बीमारियों की वजह से कल वो किसी नशे का आदी हो जाएगा, वो नशे का आदी हो जाएगा तो वो ज़िंदगी भर के लिए एक क्रिपल्ड हो जाएगा, वो फिर प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। नशे का जो होता है उसका रिश्ता सिर्फ नशे से होता है, ना उसको वो अपनी बहन को बहन समझता है, ना माँ का माँ समझता है, ना बेटी को बेटी समझता है। उसके लिए रिश्ता जो होता है वो उसकी हीरोइन है या उसका नशा है। तो उस स्टेज पे पहुँचने से पहले अपने बच्चों को पे नज़र रखें कि उनका उठना बैठना, चलना फिरना, उनका बिहेवियर, उनका किस तरह से हो रहा है, उनकी फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ है। अगर उनमें कोई तब्दीली आ रही है तो दिस इज़ द टाइम कि आप उनको पिक करें, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं, उनका इलाज करवाएं ताकि वो प्रोडक्टिव हों। और हेल्थ की डेफिनेशन ही ये है, जो मुख्तसर हेल्थ की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई बंदा प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव मीन वो कोई काम कर रहा है, उससे माशरे को कोई फ़ायदा हो रहा है, उसकी ज़ात को कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वो सेहतमंद है। अगर आप देखें कि आपका बेटा प्रोडक्टिव नहीं है, उसकी एक्टिविटी इस तरह की है कि वो लगता है कि वो उसमें कोई तब्दीली आ रही है, वो उसमें बहुत ज़्यादा सुस्ती आ गई, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई, वो सोचों में घूम रहता है, वो घंटा बाथरूम में रहता है, वो घंटा यूट्यूब पे रहता है, वो एक घंटा आपकी फेसबुक पे रहता है, तो इसका मतलब है कि कुछ गलत होने जा रहा है। या आपका बेटा आपकी डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पैसे डिमांड करना शुरू हो गया कि मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। घर से कोई चीज़ उठा के उसने कहीं बेच दी, इसका मतलब ये भी है कि उसमें उसकी फ्रेंडशिप अच्छे लोगों के साथ नहीं है, कोई तब्दीली आ रही है उसमें। तो ये एक हमारा पैगाम है कि साइकेट्रिक इलनेसेस को बीमारियां समझें, इनका इलाज करवाएं, टाइम पे इलाज करवाएंगे तो इनका इलाज मुमकिन होगा। अगर टाइम पे नहीं करवाएंगे तो ये बीमारियां कॉम्प्लिकेशन दर कॉम्प्लिकेशन होती जाएंगी, तो फिर ये इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में डिप्रेशन जो है दुनिया की चौथी बड़ी बीमारी है, और दिल की बीमारियों के बाद जो बड़ी बीमारी आती है वो डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन में
جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیزیز آف لاسز. اس میں لاس ہو جاتا ہے, بھوک نہیں لگتی, کھانا نہیں کھاتا, اپنے آپ میں انٹرسٹ نہیں ہوتی, بیوی میں انٹرسٹ نہیں ہوتی, بچوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتی, کام میں انٹرسٹ نہیں ہوتی, وہ ہوپلیسنس, پیسیمزم ہوتا ہے, اس میں گلٹ کی فیلنگز ہوتی ہیں, تو یہ سارا ڈپریشن ہوتا ہے. میں یہ رائٹس فارماسیوٹیکل اور یہ جو آرگنائزرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا, تو میں نے کچھ بات کی ہے سائیکیٹرک اویئرنیس کے بارے میں. تھینک یو ویری مچ آل.